साथ जो दुर्व्यवहार और जो जालिमाना रवैया हो रहा है, इसकी तरफ मैं पूरे सदन का ध्यान इकट्ठा करना चाहता हूं। सर, 18 मार्च 2016 को गांव नवादा ब्लॉक बालूमाथ थाना हैरंज का ये वाकया है। वहाँ के गरीब अक़लियत के लोग के जीने का दो ही रास्ता है, या तो महुआ चुने या महुआ चुन करके बेचे तो उनका जीविका चलता है सर, या मजदूरी, इसके अलावा और कोई दूसरा जीविका नहीं है। वहाँ के जालिम मजलूम अंसारी और इम्तियाज़ खान बाज़ाब्ता रसीद ली हुई और बाज़ाब्ता तौर से उनका एक पुराना कारोबार है जो भैंस इस मेला से खरीद कर उस मेला में बेचते हैं, किसानों को देते हैं सर। लेकिन 18 मार्च को सुबह भोर में जब वो मेला जा रहे थे, जिस जालिमाना तरीके से उन लोगों को पेड़ में रस्सी डाल करके फांसी दी गई है सर, मैं समझता हूं अंग्रेजों ने ऐसी सजा भारतीयों को नहीं दी होगी। और अभी हजारीबाग में, और हैरत तो इस बात की है सर कि वहां के मुख्यमंत्री ने, हमको लगता है कि वहां की अक़लियतों को भारतीय नहीं माना, भीख के तौर पर 1 लाख रुपए की बात की और कहा कि 1 लाख रुपया उनको डीसी दे दे। उससे भी ज्यादा सर शर्म की बात है, हमें डर है, मैं पूरे सदन की तवज्जो चाहता हूं, भरोसा टूट रहा अक़लियतों का। जिस तरह से वहां का आपके टंडवा थाने का एक थाना पदाधिकारी जो वहां डिपुटेशन में आए थे लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, इंसाफ मांगने आए थे लोग, न्याय मांगने आए थे लोग, थाना में उनकी मोटरसाइकिलों को तोड़ा गया, मजलूम अंसारी के चचा और भाई की दाढ़ियां नोची गई। इससे ज्यादा तो उस वक्त हो गई जब हमारे हुब्बुल वतनी को गाली दिया गया और कहा गया पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान के भेजने वाले कौन लोग हैं? हमें पाकिस्तान भेजने वाले हमारे बाप दादा की तारीख पढ़े, जब मुल्क की आजादी की बुनियाद पड़ रही थी तो उन लोगों ने एक ईंट नहीं रखी थी जो आज हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सरहद का कौन सा वो इलाका है जो मेरे बाप दादा के खून से लाल नहीं है? ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांट रहे हैं? मैं इंसाफ चाहता हूं। इसी के साथ फिर मैं उस थाना पदाधिकारी के बर्खास्तगी का भी मुतालबा करता हूं। और अभी हजारीबाग 4-6 दिनों से नहीं, आज 15 दिनों से जल रहा है। ऐसा ओके, टाइम हो गया, टाइम खत्म, टाइम ओवर, टाइम ओवर, इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। all those who associate name may be added. Yes, all the names will be added. Yes, Sri Hussain Dalwai. Next is, you want to react? Yes, Minister wants to react. सर, माननीय सदस्य ने बहुत ही जज्बाती तकरीर की और उसमें वास्तविकता क्या है, सच्चाई है कि नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात सही है कि जितनी उन्होंने जज्बाती तकरीर की है उतनी सच्चाई है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं, राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं, उसके बारे में मैं राज्य सरकार से बात जरूर करूंगा कि राज्य सरकार से मैं बात करूंगा कि इसमें उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। आप सुनिए बलिया जी, आप सुनिए, जो मंत्री बोलते हैं वो सुनिए पहले, अब जाइए, पहले सुनिए सर। ये ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, सर ये जब 2 लोगों को पेड़ से लटकाया गया था और उस वक्त मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा और मैं धन्यवाद करता हूं सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, उन्होंने 2 दिन इसको बड़ी अच्छी तरह से छापा और उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो जो भी हमारे एमपी साहब ने कहा, मेरे ख्याल में दर्जनों अभी तक बस्तियों को आग लगा दी गई है, लोगों को मारा जा रहा है माइनॉरिटी के। और मुझे अफसोस है कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री खुद कह रहे हैं कि ये सच है कि झूठ है।
ये बहुत अफसोस है। मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा, जिस मुद्दे को, जिस राज्य से संबंधित मुद्दे को इन्होंने उठाया है, उसमें वास्तविकता क्या है, उसके बारे में मैं राज्य सरकार से जानकारी दूंगा। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए इस सदन के अंदर जिससे देश का माहौल खराब हो। इसलिए हमारी है कि हम सांप्रदायिक सौहार्द और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखें। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो, देश के सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल में जहर घोलने का काम हो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस सदन को सांप्रदायिकता फैलाने का मंच नहीं बनने देना चाहिए, हमें ये कहना है। और ये जो भाषण हुआ है ये जज्बाती ठीक है, लेकिन फैक्चुअल क्या है मिस्टर गुलाम जानना चाहता हूँ। आप जाइए, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर विल रिएक्ट नाउ। आप बैठिए। Yeah. See, I have to make one observation that whatever a member says here should be taken as it is at the face value. Sir, That is you are all. right. Yeah, please. Yeah. Sir, you are absolutely right. Please. Whatever the members say on the floor of the House, we have to substantiate it. And I assure that I will write to the Chief Minister. As my Minister of State has also mentioned, the Parliamentary Affairs Minister, we will get the facts. Okay. And we will find out what is the problem. If this has happened, it is bad. But I only request the honorable members not to be so emotional. I know it's an emotional issue. Magar, just baat suniye. No, please. No, please. No, please. So what is this? मंत्री को पूरी बात भी नहीं कहने। Why all of you stand up? आप समझते हैं? Yes. एक मिनट After जरा बैठिए। एक मिनट बैठिए। No, first listen. To verify. First listen to the minister. So sorry. All of you, please. On the part of the government, failure, total failure on the part of minority affairs ministers. Now resume your. To protect the interest of the minorities. Please resume the seats. Protect the interest of the minorities. They need not to be there even for 1 second. Please resume the seat. Please resume the seat. No, Tabanji, sit down. I have called Sharad Yadavji. Sharad Yadavji. No, please. Now all of you sit down. Sit down. Sit down, sit down. Why are you doing this? Sharad Yadavji wants to speak. Please don't. Now please go back. Minister has said she will take action. She will bring the find out the facts and yeah, बोलिए. Sharad Yadav जी बोलिए. Sharad, अरे बाबा. अरे ये को. हुसैन दिलवाई. सर अरे आयो. सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आएगा केवल तो हमारी आपसे अनुरोध है कि सेकुलरिज्म के नाम पर जो कम्युनलिज्म का खेल हो रहा है, हमारी आपसे अनुरोध है कि आप देश के सांप्रदायिक माहौल पर चर्चा करा लीजिए। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश के माहौल पे चर्चा करा लीजिए, पता लग जाएगा कि जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर सियासत करते रहे, speak from the well, हाल क्या किया। I cannot hear, I cannot listen. If you go back to your seats and one of you stand up and say your points, I am ready to listen. I cannot take cognizance of what you are doing. It is wrong. Go back to your seat. The minister has said she will take action. Minister has already. Arey Balwai. Gulam Rasool. Why you are making it like Gulam Rasool? मंत्री जी ने बोला है
एक्शन ले जाएगा, फिर क्या चाहिए तुमको? तो वापस जाओ। She has said she will take action. No, this is bad. This is very unfortunate. Very unfortunate. What are you? What are you doing? This is very unfortunate. See, government has given an assurance that the facts will be ascertained and action will be taken. Then why do you complain? Why do you shout? This is not justified. Unjustifiable. Arey, suno. 1 second. Please. No, please. Very precise. Please. Now, let me ask you. See, no, I want to know. That's already. See, Mr. Ghulam Rasool has raised a point very correctly, and he has expressed the feeling, and all of you support. But government said government will inquire, ascertain the fact. Sir, I heard it. No, what is problem? I heard it. I said it. Don't shout. I said मैंने that. सुना. What are you talking? मैंने सुना. उन्होंने बोला. I said it. उन्होंने बोला एक्शन लेगा. मैंने सुना. Okay. It's 2 months. Elizabeth. Hey, sir. Sir, my point is, it is 2 months since this incident happened. The government has not taken any initiative so far. Now the Honorable Minister says she'll write to the Chief Minister to find out. The whole country knows what is the way. So right now, there should be penal action against them. The government must move, central government. This is not a state law and order subject. This is a communal issue, and a communal issue comes under the domain of a national issue. So it is not a state law and order issue. The government is guilty. I got it. Government is guilty of complicity for 2 months, and they must now. शरद यादव जी क्या बोल रहे हैं? They must now सुनो, take शरद यादव action. जी को कुछ बोलना है. शरद यादव। सर, ये गलत बोल रहे हैं। इनका जो बयान है बहुत ही No, Tiwari, what are you doing? Tiwari, you are doing something wrong. सर, माननीय सीताराम येचुरी ने कहा आप लोग ना वापस जाइए. आप लोग वापस जाइए. आप लोग वापस जाइए. या प्लीज. ये घटना यानी इंसानियत और हर तरह की एक दिन का मामला नहीं है. दो महीने से सवाल को सारे देश में लोगों को मालूम है, और जिस तरह से जवाब दिया गया, यानी माइनॉरिटी अकलियत के जो मिनिस्टर हैं, आप जिस तरह से इसको कैजुअली ले रहे हैं, क्या आप लिखेंगे? हाउस कमेटी बनना चाहिए. हाउस कमेटी वहां जाना चाहिए Sir, और इसकी इंक्वायरी करना चाहिए. you order the establishment of a house committee to investigate. डिप्टी चेयरमैन सर, अब मैं सीताराम येचुरी जी, शरद यादव जी जो बात सीताराम येचुरी जी, शरद यादव जी, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो बात कही है, हम चाहेंगे कि इस पे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो जाए और इसमें जो भी देश के हालात हैं, उससे पहले जो हालात थे और अभी के हालात, हम उस पर चर्चा कर लेंगे. पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है. Okay, please go back. All of you go back to your seats. अभी जाइए. Please go back to your seat. सर, पोस्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद उस वक्त
भी मैं शायद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, लेकिन लोकसभा में डिमांड हुई थी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बम्बई जानी चाहिए जो राइट्स से, दंगों से साथ, एंड आई वाज वन, मिस्टर आलूवालिया वाज अनदर मेंबर, बहुत सारे जब के। तो ये पार्लियामेंट की कमेटियां पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले दफ़ा भी हुई हैं इस तरह के हालात में। इसलिए हमारे साथियों ने जो मांग की है कि इस सदन की एक पार्लियामेंट्री कमेटी जानी चाहिए ऑल पार्टी, और वो 2-3 दिन स्टडी करेगी क्या घटनाएं हुई हैं, और हम उसमें जाके और जो इसी सदन में रिपोर्ट देगी, और इसी सदन में हम मांग करते हैं। मिनिस्टर प्लीज। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन का हम सम्मान करते हैं। अभी बहुत ही सीनियर लीडर्स सीताराम येचुरी जी ने, शरद जी ने, सबने ये बात कही। कमेटी के बारे में हमने तो पहले कहा कि आप चाहे इस पे डिस्कशन कर लीजिए, हम तैयार हैं, डिस्कशन करिए आप उस पर। एक चीज, दूसरी चीज ये, क्या गुलाम नबी आजाद साहब जो बलियावी साहब ने आरोप लगाए हैं झारखंड की सरकार पे, उसको ऑथेंटिकेट करते हैं क्या? क्या जिस बात को बलियावी साहब ने बहुत इमोशनल ढंग से कह दिया कि पूरा झारखंड जल रहा है, पूरी तरह से लोग मर रहे हैं, क्या उसको आप ऑथेंटिकेट करते हैं क्या? अगर आप ऑथेंटिकेट करते हैं तो आप कमेटी बना लीजिए। क्या आप मानते हैं कि जो इन्होंने कहा वो सच है? ऐसे थोड़ी होता है कि कोई आदमी जो है वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दे और स्वीपिंग स्टेटमेंट के आधार पर तय हो जाए। All the suggestions are noted. Noted. I am going to adjourn the house because the serious matter that is completely undermining the secular fabric of India. So therefore, this has to be acted upon. Time for discussion is over. 2 months have gone by. No, please. I want what I've said earlier, I'm reiterating. You order a house committee, all-party house committee to be formed, and let that go and investigate, report to this house in this session. I'll convey your feeling to the Honorable Chairman. I will convey the feeling to the Honorable Chairman. House is adjourned up to 12:00 hours. 12:00 hours.